ठीक है। अभी हम लोग जो भी आप देख रहे हो ना, लिविंग थिंग, कोई भी जिंदा चीज़, चाहे पेड़ पौधे हो या इंसान हो, ठीक है, हम सब सेल से बने हुए, ठीक है। जब हम लोग छोटे थे, मम्मी पापा ने सेक्स किया था, तब अब एक सेल के थे, पर आज आप 30 लाख करोड़ सेल के हो, मतलब 38 मिलियन, 38 ट्रिलियन सेल्स के आप बने हो, ठीक है। तो इतने सारे सेल्स के आप बने हो। अडल्ट की बात कर रहे हैं, हाँ, छोटे बच्चों में थोड़ा कम होगा, ठीक है। जो ज़्यादा लंबा होगा उसमें थोड़ा ज़्यादा सेल होंगे, जो छोटा बेचारा जो बटला होगा ना, उसमें थोड़े कम सेल्स होंगे, ठीक है। जो मोटा होगा ना, उसमें ज़्यादा सेल होंगे, जो भर भर के ठूसता होएगा ना दिन रात, तो उसके अंदर भर भर के सेल्स भी होंगे, ठीक है। तो अलग अलग ह्यूमन बींग्स में थोड़ा अलग अलग सेल्स होते हैं। आपके दिमाग में इतने सेल्स होते हैं जितने आसमान में तारे नहीं होते, ठीक है। जो आसमान में जितने आप तारे गिन नहीं पाओगे, उससे ज़्यादा सेल आपके दिमाग में होते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, हर एक चीज़ यहाँ पे तक, जो भी आप जानवर देख रहे हो, जैसे चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, ओरेंगोटैन है, चूहा है, बिल्ली है, ठीक है, हिप्पोपोटामस है, जो भी आप जानवर देखते हो, जो भी पेड़ पौधे, गुलाब है, जो गुलाब का पेड़ होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देते एक दूसरे को रोज डे पे, ये सब की चीज़ें, ये जो रोज है, कोई भी प्लांट ले लो, ये सबके सब सेल से बने हुए, सबके सब सेल से बने हुए, ठीक है। वो भी बहुत सारे सेल्स के बने हैं। आप इतने लाखों करोड़ सेल के बने हो, तो वो लोग भी बहुत सारे सेल्स के बने हैं, ठीक है। पर अभी छोटे छोटे जानवर भी होते हैं जो एक सेल के होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे भी होते हैं जिनको माइक्रोस्कोपिक एल्गी बोलते हैं, वो एक सेल के होते हैं, ठीक है। वो भी है जिंदा चीज़ है जो आपको नहीं दिखती आपकी आंखों से। इन छोटे छोटे जानवरों को जो बोलते हैं प्रोटोजोआ, इन छोटे छोटे एल्गी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एल्गी, ठीक है। एल्गी बड़े भी होते हैं, पर छोटे छोटे एल्गी भी होते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एल्गी, ठीक है। और छोटे छोटे बैक्टीरिया भी होते हैं। आपने कभी चीज़ खाई होगी ना, जो भर भर के पिज्ज़ा में भर भर के खाते हैं, जाने डोमिनोज वगैरह, ये चीज़ कैसे बनती है? ये बैक्टीरिया से बनती है। लोग जो है ना, कुछ लोग बेवड़े होते हैं, शराब पीते हैं ना, ये शराब, वाइन, विस्की, बियर, ये भी बैक्टीरिया की देन है, ठीक है। जो दूध में दही खाते हो ना, दही, वो भी बैक्टीरिया की देन है। दही लगा के लोग गोरे नहीं होते हैं, खाली थोड़े से शायद टैन रिमूव हो जाए, वो भी बैक्टीरिया की देने थे, जो दही खाते हो आप भर भर के, ठीक है। ये बैक्टीरिया तो हर जगह है, आप जहाँ जाओगे ना हर जगह है। ये लोग एक ही सेल के हैं, पर हर जगह है, ठीक है। हवा में घूम रहे होंगे, ज़मीन पे होंगे, ठीक है। आपके हाथ पे मस्त नाच रहे होंगे, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर, पेट में आप जो खाओगे, आप फ्राइड राइस खाओगे, बिरयानी खाओगे, तो वो भी खाएंगे अंदर पेट के, ठीक है। तो ये हर जगह प्रेजेंट है। जब आप मम्मी के पेट से निकले थे ना, तब बैक्टीरिया बोले अरे वाह कितने सारे, कितना बड़ा इंसान है, नया घर मिल गया। आप बैक्टीरिया के लिए घर हो, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया, तो इतना दुखी मत हो, ठीक है। अगर आप अपने आप को मर्डर कर लोगे, तो बैक्टीरिया लोग घर, बेरोजगार, सॉरी, बेघर हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो आप बैक्टीरिया के लिए घर हो, ठीक है। तो आपके ऊपर मस्त रहते हैं छोटे छोटे जानवर जो आप जानते नहीं होंगे यार। जूहों को देख लो, आपके ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। आप मर जाओगे तो जूह कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे जानवर, ये सब सब सेल के बने हैं, ठीक है। आप किसी को थप्पड़ लगा दोगे ना अच्छे से, तो आपके हाथ के सेल है ना उधर जाके लगेंगे, ठीक है। आपकी चमड़ी के सेल हर हफ्ते गिरते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग लड़कियां मेहंदी लगाते हैं ना, मेहंदी मेहंदी नहीं जाती, सेल चले जाते हैं, ठीक है। हर हफ्ते 2 हफ्ते में सेल चले जाते हैं, तो हर हफ्ते हमारे सेल बदलते रहते हैं, ठीक है। चमड़ी के, ठीक है। हमारी बॉडी में हर सेल चेंज होते रहते, तो हम लोग सेल के बने हुए, पेड़ पौधे भी सेल के बने हुए, ठीक है। पर सब पहले साइंटिस्ट लोग को पता नहीं था ना कि हम लोग सेल के बने हुए, ठीक है। सबसे पहला एक बंदा आया था जिसका नाम है एंटनी वॉन लुवेनहुक। एंटनी वॉन लुवेनहुक, ये बंदा ना साइंटिस्ट नहीं था, साइंटिस्ट के अंदर लिखे हैं अपन, सिर्फ साइंटिस्ट था नहीं ये बंदा, ठीक है। ये बंदा कपड़े का धंधा करता था, ठीक है, बिजनेसमैन था, ठीक है। तो ये अब देखना चाहता था कि मेरे कपड़े खराब है क्या नहीं, सबसे अच्छे कपड़े हैं कि नहीं। तो ये बंदा है ना, एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, ठीक है। स्टील का इंस्ट्रूमेंट या कुछ ऐसे कॉपर जैसे टाइप का इंस्ट्रूमेंट था, मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट था। ये मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट में ना उसने एक छोटा सा ग्लास मेल्ट करके डालता था, और उससे वो छोटी छोटी चीज़ों को दिखता था, ठीक है। वो चीज़ को दिखता था, जो सड़ी हुई चीज़ है, चीज़ पे उसको कीड़ा दिखाई दिया था, तो उसने वो देखा। फिर उसने लोगों के बाल देखे, उसने खून देखा, ठीक है। कभी कभी ना उसको जोश चढ़ गया था, तो उसने अपना ही सीमेन लेके देखा। सीमेन क्या है, लड़के लोग में से कुछ वाइट वाइट निकलता है, उसने वो भी देख लिया, ठीक है, ठीक है। उसने हर एक चीज़ देखा। तो पर एक बार वो गलती से पॉन्ड में जा रहा था, उसने पॉन्ड का पानी लेके आया, और पॉन्ड के पानी में उसने देखा, एंटनी वॉन लुवेनहुक ने, साइंटिस्ट नहीं था जो बंदा, उसने देखा कि छोटे छोटे जानवर है जो चल रहे हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़े नहीं, कुछ अजीब से जानवर। तो इसने बोला ये क्या है। फिर उसने एक एल्गी देखा है। एल्गी हरे हरे रंग के होते हैं, लंबे लंबे, स्पाइरोगैरा जैसे एल्गी देखा उसने। उसको लगा वो भी जानवर है, पर वो जानवर नहीं थे, ठीक है। छोटे छोटे जानवर को प्रोटोजोआ बोलते हैं, छोटे छोटे एल्गी को माइक्रोस्कोपिक एल्गी बोलते हैं। पर इसको तो उस जमाने में पता नहीं था ये क्या है, जानवर है या एल्गी है, तो उसने उनको बोल दिया छोटे जानवर। उसने एल्गी को भी जानवर बोल दिया, ठीक है।
तो उसने बैक्टीरिया भी देखे, उसको भी जानवर बोल दिया, सबको जानवर बोल दिया, ठीक है। इसने उसको उस जमाने में इतना पता नहीं था, ये 1670s 80s की बात है, ठीक है, जब इसने देखा था। इतनी पुरानी 200 300 साल पुरानी बातें हो, 300 साल इमेजिन कर लो, इतनी पुरानी बातें तब उसने देखा था ऐसा, ठीक है। इसने पहली बार छोटे छोटे जानवर देखे, छोटे छोटे एनिमल देखे, छोटे छोटे बैक्टीरिया देखे। तो जो छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, इनकी पढ़ाई को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो ये बंदा सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को देखा, इसलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये पहला बंदा था, इसलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और ये पहला बंदा था जिसने सेल को देखा था। इसको पता नहीं था ये सेल देख रहा है, पर इसको, ठीक है, जब इसने देखा था तो साइंटिस्ट लोग वो हो गए थे कि भैया ये क्या देखा तूने, जो झूठ बोल रहा है। तो तब इसने जाके अपना वो माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट लोग को दिखाया, भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने देखा है सब छोटे छोटे जानवर। फिर साइंटिस्ट लोग इस पर यकीन करे थे, ठीक है। फिर 300 साल बाद, 200 300 साल की बात है, ये 1838 है, मतलब 1600 की 200 साल की बात है। तो 1838 में और 1839 में, 1838 में एक और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस शाल्टन। तो ये मैथियस शाल्टन थे ना, ये बॉटनिस्ट थे, मतलब पेड़ पौधे की पढ़ाई करते थे। तो ये पेड़ पौधे देख पढ़ रहे थे और उनको पता चला पेड़ पौधे भी सेल के बने, आपको तो मैंने बताया था सेल के बने। फिर एक और एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम ट्यूडर शॉन था, वो जूलॉजिस्ट थे, मतलब जानवर पढ़ रहे थे, 1 साल बाद किए। तो उन्होंने देखा कि जानवर भी सेल्स के बने हुए हैं। बेचारे जानवरों को मार मार के देख रहा था, और बेचारे पेड़ पौधों को कत्ल कर करके देख रहे थे कि पेड़ पौधे में है क्या, और ये जानवरों में देख रहा था है क्या। तो उन्होंने देखा जानवर भी सेल के बने हुए हैं, पेड़ पौधे भी सेल के बने हुए, ठीक है। तो इससे पहले एक बंदा था जिसने बोला था, रॉबर्ट हुक, उसने बोला हम लोग सेल एक जिंदगी की यूनिट है। तो इन दोनों ने देखा हाँ पेड़ पौधे भी सेल के बने हुए हैं, जानवर भी सेल के बने हुए हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पत्र लिखते थे साइंटिस्ट लोग को। फिर साइंटिस्ट लोग ने बताया कि एक बंदे ने पेड़ पौधों को देखा है, एक बंदे ने जानवर को देखा है। फिर दोनों के लेटर एक्सचेंज हुए, फिर दोनों मिले और दोनों ने एक थ्योरी बनाई जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। अब ये दोनों बंदे क्या बोलते हैं कि आप और मैं सब सेल से बने हुए, क्या सेल से बने हुए। कोई भी जिंदा चीज जो दुनिया में देखते हो वो सेल से बनी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी जिंदा चीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके सब सेल से बने हुए, ये दोनों ने बोला, ठीक है। और इन दोनों ने बोला कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब सेल ही है जो हर चीज काबू में करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गर्लफ्रेंड को आंख मारोगे तो आंख मारने के लिए गोश्त काम करना चाहिए यहाँ का, ठीक है। जब गोश्त कैसे काम करेगा, जब सेल यहाँ के काम करेंगे। आप हंस रहे होगे अभी बैठ के, तो जब हंसोगे तो यहाँ का गोश्त काम करना चाहिए। तो ये सेल की वजह से होता है कि सेल एक यूनिट है जो गोश्त भी सेल से बने हुए हैं ना। आप चल रहे हो, मेरी आवाज निकल रही, तो मेरा यहाँ का गोश्त काम कर रहा है। तो ये गोश्त कैसे काम कर रहा है, ये यूनिट से बने हुए, ठीक है। आपकी हड्डियां सेल से बनी हुई है, आपके बाल सेल से बने। तो सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है। तो सेल जिंदगी की एक यूनिट है। एक स्केल में जैसे सेंटीमीटर होता है, वैसे स्केल एक यूनिट है, सेल एक यूनिट है, ठीक है। तो ये लोग ने ऐसा बोला, पर दोनों साइंटिस्ट में झगड़ा हो गया, ठीक है। एक ये दोनों साइंटिस्ट में, बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट में झगड़ा हो गया। बॉटनिस्ट बोलने लगा कि भैया सेल अचानक से आ गए, ठीक है। और ट्यूटर शॉन जो जूलॉजिस्ट है, और मैथियस ने बोला कि सेल अचानक से आ गए, और ट्यूटर शॉन ने बोला कि भैया सेल अचानक से नहीं आए, इनके पापा या मम्मी होंगी, इसकी वजह से आ गए सेल, ठीक है। तो दोनों में झगड़ा हो गया, बोला नहीं तू गलत है, दोनों झगड़ने लगे। दोनों के पास प्रूफ नहीं था, पर एक हाइपोथेसिस लगाया था। तो एक और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ, ठीक है। इसने बोला भैया नहीं, सेल जो है ना वो कोई सेल होगा उससे जन्म दिया। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया को है ना पप्पा की जरूरत नहीं है, वो लोग बिना बाप की औलाद है, ठीक है। वो लोग पप्पा की जरूरत नहीं है, वो लोग अचानक से पैदा हो जाते हैं, ठीक है। मम्मी ने उनको पैदा किया है। पर हम इंसानों को पप्पा चाहिए, मम्मी चाहिए, पापा मम्मी मिलेंगे तो ही बच्चा पैदा होता है ना। तो इनका जो सेल है ना अचानक से बच्चे पैदा कर लेता है। बैक्टीरिया एक ही सेल है, उनके पप्पा भी नहीं है, बिना बाप की औलाद है, वो अचानक से दूसरा सेल को जन्म दे देता है। पर जो इंसान के सेल है, ठीक है, उनको पप्पा और मम्मी का दोनों का सेल चाहिए तब जाके बनेंगे। तो ये प्रूव हो गया कि जो सेल है वो पुराने सेल से आया है, ठीक है। तो सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसने बताया भी करके, ठीक है। तो रुडोल्फ शॉ ने बोला भैया नहीं, सेल जो है ना वो पुराने सेल से आए। तो बॉटनी वाले का पचका हो गया, मैथियस का पचका हो गया, अरे भाई सेल हाँ सही पुराने सेल से आए हैं, अचानक से नहीं आए। वो बोला अचानक से सेल आ गए, पर नहीं, सेल पुराने सेल से आए, जो अपने को रुडोल्फ विर्चॉ ने बोला था, ठीक है। और उसने बोला
यहाँ अब इसने बोला, अब ये थ्योरी सेल थ्योरी थी, अब सेल थ्योरी नहीं होगी कि मैंने कुछ एडिट किया, तो अब ये सेल थ्योरी नहीं, अब ये मॉडर्न सेल थ्योरी होगी, ठीक है। उसने और भी चीज़ें बताया, और भी आगे आगे साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने बताया सेल के अंदर है क्या। तो उन्होंने बोला सेल के अंदर एक महल होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो हर एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक महल की तरह है। अब महल में कौन रहता है? डीएनए रहते हैं ना, लाइक राजा राजकुमार रहते हैं, राजा राजकुमार, ठीक है। तो हर एक इंसान के सेल के अंदर 23 डीएनए फ्रॉम योर फादर, 23 डीएनए फ्रॉम योर मदर, मतलब 23 डीएनए जो आपके पापा से मिलते हैं और 23 डीएनए आपकी मम्मा से मिलते हैं, ठीक है। अब ये दो डीएनए डिटरमाइन करते हैं कि भैया आप कैसे रहोगे। आप छोटे हो तो आपके डीएनए की वजह से, आप लंबे हो तो आपके डीएनए की वजह से, आप मोटे हो तो आपके डीएनए की वजह से। कुछ लोग बोलते हैं ना मैं कितना खाता हूँ तो भी पतला हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं थोड़ा सा भी खा लेता हूँ तो मोटा हो जाता हूँ, तो आपके डीएनए की वजह से। आपका डीएनए मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। कुछ लोग टकले हो जाते हैं ना, उम्र बढ़ती लड़कों में देखा होगा लड़के टकले हो जाते हैं ना, तो टकले कैसे होते हैं? आपके डीएनए की वजह से। आपकी खानदान में लोग टकले तो आप टकले ही होंगे, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता आपका। तो ये सब डीएनए डिटरमाइन करता है। डीएनए में कौन डिटरमाइन करता है? डीएनए में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सॉरी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर राजा और राजकुमारी रहते हैं जिनको नाम है डीएनए। 24 डीएनए फ्रॉम योर फादर, 23 डीएनए फ्रॉम योर मदर, जो हर एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इंसानों के यहाँ, जानवरों में अलग अलग डीएनए होते हैं, थोड़े अलग नंबर अलग अलग होते हैं। अलग अलग जानवरों में ड्रोसोफिला ऐसे कोई बहुत सारी मक्खियाँ हैं जिनमें अलग अलग डीएनए के नंबर होते हैं। हमारे इंसान के अंदर 23 डीएनए फ्रॉम पापा से मिलते, 23 डीएनए फ्रॉम मम्मी से मिलते, तो टोटल 48 डीएनए हो जाते। और डीएनए जो है राजा राजकुमारी वो लोग काम करेंगे नहीं, तो उनके नौकर है, ठीक है, उनके नौकर को आरएनए बोलते हैं, जिनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो ये जो आरएनए है ना, ये जो आरएनए ना, ये सारा काम यही करता है। डीएनए लोग खाली चुम्मा चाटी में लगे रहते हैं, ठीक है। वो लोग महल में मस्त चुम्मा चाटी करेंगे, मस्त रोमांस करेंगे, ठीक है। और आरएनए लोग बेचारे लोग मजदूर है, लोग दिन भर काम करते रहते हैं सेल के अंदर, ठीक है। ये लोग का कुछ काम नहीं, बस आराम से बैठना और कुछ काम नहीं है। फिर आरएनए आएंगे, हाँ हाँ ठीक है हम लोग सब काम करेंगे, ठीक है। तो ये लोग बॉस होते हैं सेल के, ठीक है, और इन लोग नौकर होते हैं आरएनए लोग। तो आरएनए नौकर है, ठीक है, ठीक है। तो जो भी आप काम करते हो, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, आंख मार रहा हूँ और हंस रहा हूँ, ये सारा का सारा सब सेल ही करता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा सब सेल ही करता है, ठीक है। सेल के बिना ये सब नहीं हो पाएगा। तो सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अगर सेल नहीं होगा तो सारा का सारा काम नहीं होगा। और एक लास्ट पॉइंट रह गया है कि सेल शो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब सेल के अंदर है ना एनर्जी को स्टोर किया जाता है। मतलब मैं आंख मार रहा हूँ किसी को, तो आंख मारने के लिए कुछ काम वो चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी होता है, उसको एटीपी बोलते हैं सेल के अंदर। तो सेल के अंदर एटीपी होता है जिसकी वजह से एनर्जी चलती है। अगर एटीपी नहीं होगा तो आप चल भी नहीं पाओगे, यहाँ तक तुम मेरा लेक्चर भी नहीं सुन पाओगे। आप देख भी रहे हो ना तो आपके एटीपी की वजह से, ठीक है। आप जो भी काम करते हो आपके एटीपी की वजह से करते हो। अभी क्लासरूम में बैठे हैं, लिख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं ना, तो मोबाइल चला नहीं पाओगे बिना एटीपी के। तो एटीपी एक एनर्जी सोर्स है, बिना एटीपी के आप कुछ काम नहीं कर सकते हो। तो ये सब पॉइंट्स है जो मॉडर्न सेल थ्योरी में ऐड किए गए थे, ठीक है।